वेलकम ऑल। बात करेंगे आज बलरामपुर चीनी स्टॉक के बारे में और जानेंगे आने वाले दिनों में स्टॉक में क्या मूव आ सकते हैं, उसका क्या रीजन होगा। तो अभी हम बलरामपुर चीनी स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और जैसे कि हम देख रहे हैं ये स्टॉक काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन में और एक साइडवेज मूवमेंट में यहाँ ट्रेड कर रहा है। बट अगर इसी स्टॉक का यहाँ पे एमएसीडी देखते हैं अगर हम, तो एमएसीडी में यहाँ पे जो रेड कलर के हिस्टोग्राम्स है इनका साइज डिक्रीज होता जा रहा है, और ये जो रेड कलर के हिस्टोग्राम्स है ग्रीन कलर के हिस्टोग्राम की तरफ जा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है स्टॉक के लिए। इससे हमें ये पता चलता है कि जो बेयर्स हैं जो स्टॉक को नीचे ले जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है और वो पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम एमएसीडी लाइंस को भी चेक करते हैं तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये एमएसीडी की लाइन है, और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है इसे हम सिग्नल लाइन कहते हैं। तो जो एमएसीडी की लाइन है वो क्रॉसओवर दे रही है यहाँ पे सिग्नल लाइन को, तो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है स्टॉक के लिए। यहाँ पे अगर हम स्टोकेस्टिक आरएसआई को चेक करते हैं तो स्टोकेस्टिक आरएसआई भी यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहा है यहाँ पे, और जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है बिल्कुल अभी ओवरसोल्ड जोन के पास है। इससे पता चलता है कि जैसे कि स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है तो इसमें बाइंग जो है आ सकती है, और जो स्टॉक है बाइंग आएगी उसमें तो अपसाइड जा सकता है। तो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है स्टॉक के लिए। स्टॉक में अगर न्यूज चेक करते हैं तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है स्टॉक के लिए, ये अगस्त 20 की न्यूज है। तो जो लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है वो ये है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इंसेंटिव फॉर शुगर मिल्स के लिए जो एक्सपोर्ट कर सकें। और जैसे कि हम जानते हैं कि बलरामपुर चीनी जो है एक इंडिया की जानी मानी शुगर मिल है, और इसके लिए काफी अच्छी न्यूज है कि गवर्नमेंट अनाउंस करी इंसेंटिव्स, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो शुगर मिल्स है वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए और जो ग्लोबल मार्केट में जो शुगर की डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जो अगर और इंसेंटिव भी दे रही है सरकार, तो जो रिजल्ट्स हैं जो रिजल्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे काफी अच्छे आ सकते हैं इनके जो शुगर मिल्स हैं उनके। तो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है स्टॉक के लिए। और साथ ही साथ जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है सरकार ने इसका टारगेट भी अपना रिवाइज किया है। अगर आपको एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जो हमारा पेट्रोल है, जैसे हम जानते हैं पेट्रोल का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है आजकल, तो सरकार ने टारगेट रखा था 2030 तक का कि वो पेट्रोल में 100% पेट्रोल की जगह 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल उसको यूज करेंगे ताकि जो व्हीकल्स हैं उनको चला सके। तो सरकार ने ये टारगेट अपना रिवाइज किया 2030 से 2025 तक कि वो 2025 तक इस टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे। और जो शुगर मिल्स होती हैं वो एथेनॉल भी बनाती है, तो जैसे कि प्रोडक्शन अब इंक्रीज होगी बलरामपुर चीनी की तो वो एथेनॉल की भी प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। तो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है कि वो शुगर तो बना ही रही है और साथ ही साथ एथेनॉल भी बना रही है, तो इनका जो रिजल्ट है काफी अच्छे आ सकते हैं। तो न्यूज भी काफी अच्छी निकल के आ रही है स्टॉक के लिए। अगर हम यहाँ पे स्टॉक के फंडामेंटल चेक करते हैं तो अगर यहाँ पे हम पूरे फंडामेंटल्स तो चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर प्योर ट्रूथ की स्कोर चेक करते हैं तो यहाँ पे प्योर ट्रूथ की स्कोर 8 तक का है, और जो सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है वो 7 से 9 तक का माना जाता है। तो अभी हम 8 पे हैं यहाँ पे इस स्टॉक के लिए, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है स्टॉक में। स्टॉक में अगर यहाँ पे हम लाइन चार्ट को देखते हैं तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है स्टॉक के प्राइस की लाइन है, और ये जो येलो कलर की लाइन है 50 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है। तो अभी हम बिल्कुल जो प्राइस है स्टॉक का बिल्कुल अभी सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेके अपसाइड जा सकता है और हमें एक अच्छी अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो भी एक अच्छी इंडिकेशन है स्टॉक के लिए। स्टॉक में यहाँ पे अगर हम कुछ और भी चीजें चेक करते हैं तो जो स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्च तक का क्वार्टर था उसमें 21.57% एफआईज की होल्डिंग थी। बट अभी जून तक में इन्होंने होल्डिंग थोड़ी कम किया है, 20.79 तक की है, बट एफआईज की होल्डिंग अभी भी काफी अच्छे लेवल की 21% तक की है कंपनी में। तो ओवरऑल ये अच्छी इंडिकेशन है। डीआईएस की होल्डिंग चेक करें तो पहले इनकी 15.06 तक की थी होल्डिंग, अब इनकी होल्डिंग 16.24 तक की हो गई है, तो इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और इनकी होल्डिंग अभी भी काफी अच्छे लेवल की है। तो ओवरऑल एफआईएस डीआईएस दोनों की काफी अच्छी होल्डिंग है, जो एक अच्छी इंडिकेशन देती है स्टॉक के लिए। स्टॉक में अगर यहाँ पे हम कुछ और चीज चेक करते हैं तो जैसे कि अभी हम डेली चार्ट पे, अगर यहाँ पे मंथली चार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे पता चलता है जो स्टॉक है स्टॉक ने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम ट्वीजर कैंडल्स कहते हैं। और अगर यहाँ पे इसकी इमेज दिखाऊं मैं तो ये कुछ ऐसी होती है, ये ट्वीजर बॉटम है जिसमें जो विक होती है वो बॉटम नीचे की तरफ होती है और जो बॉडी होती है अपसाइड होती है। और जब भी कोई स्टॉक ऐसा पैटर्न बनाता है तो उसमें हमें काफी अच्छी अपसाइड जो मूव है वो देखने को मिलती है। और जो स्टॉक है इसने मंथली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल सेम यही कैंडल्स बनाई है कि जो विक है इनके नीचे है और जो कैंडल्स है अपसाइड की तरफ है। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि जो स्टॉक है स्टॉक में एक बाइंग का जो है सिनेरियो आ सकता है, और एक स्टॉक जो स्टॉक है बहुत पॉजिटिव और जो अपसाइड जा सकता है। तो यहाँ से भी अच्छी इंडिकेशन है। तो काफी सारे जो ट्रिगर्स हैं हमें देखने को मिल रहे हैं कि जो स्टॉक अपसाइड जा सकता है। अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर स्टॉक यहाँ से अपसाइड जाएगा तो अपसाइड के जो टारगेट है वो क्या हो सकते हैं, और अगर स्टॉक अगर नीचे की तरफ आता है तो नीचे के सपोर्ट क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें टारगेट चेक करना है तो सबसे पहला हमारा टारगेट होगा जो स्टॉक का ऑल टाइम हाई था 385 तक का। तो पहला टारगेट हमारा 385 का है, और अगर 385 के ऊपर का टारगेट चेक करना है तो यहाँ पे हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टॉक है
385 से ऊपर कभी गया नहीं है, तो यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट उसको यूज करेंगे एक्सटेंशन की तरह। ये लोवेस्ट और ये हाईएस्ट में हमने लगा दिया। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो दूसरा टारगेट होना चाहिए ये 0.261 की रेशियो होनी चाहिए। ये 400 रुपए तक का प्राइस है ऑलमोस्ट। तो यहाँ से हमें हमारा दूसरा टारगेट भी पता चल रहा है। तो पहला टारगेट 385 तक का, दूसरा टारगेट 400 तक का। तो यहाँ पे हमने टारगेट चेक कर लिया साइड की क्या होनी चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं कि स्टॉक अगर नीचे आता है, कोई स्टॉक में बैड न्यूज आती है, मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बनते हैं, तो जो स्टॉक है नीचे सपोर्ट कहाँ तक ले सकता है। तो स्टॉक का भी जो मेन सपोर्ट है वो 350 तक का है। अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 350 पे, तो जो स्टॉक है 350 पे काफी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे काफी बार रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे सपोर्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो मेन सपोर्ट बनता है 350 तक का बनता है और 350 एक होल नंबर भी है, इस वजह से स्टॉक इसके नीचे नहीं जाएगा जल्दी। इन केस अगर स्टॉक इससे नीचे जाता तो दूसरा जो सपोर्ट बनता है स्टॉक के लिए वो बनता है ऑलमोस्ट 330 तक का। और 330 तक का इसलिए क्योंकि जो स्टॉक है यहाँ पे भी काफी बार रेजिस्टेंस फेस कर चुके हैं। जैसे यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो दूसरा सपोर्ट है 330 तक का वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमने नीचे के सपोर्ट और ऊपर के टारगेट डिस्कस कर लिया है। लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि आप खुद से भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करें और जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग बाइंग और सेलिंग करें। हमने सिर्फ हमारे व्यूज शेयर किए आपके साथ, फाइनल बाइंग और सेलिंग का डिसीजन आपका अपना होगा। थैंक यू।